दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल में आने वाली ब्लैक बुक की महत्वपूर्ण बुक इडियम फ्रेज करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला इडियम है कि कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का अर्थ होता है मुद्दे की बात करना, मतलब स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। और दूसरा है कम ट्रू, जिसका मतलब होता है हैपन इन द वे यू हैड टू होप, मतलब आप सपने सच होना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होना। और तीसरा है कम व्हाट मे का अर्थ होता है नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे जो हो जाए। और अगला है कुक द बुक्स का अर्थ होता है टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब हिसाब में झोलझाल करना। और अगला है कूल अबाउट वर्किंग का अर्थ होता है रेडी टू वर्क, मतलब काम करने के लिए तैयार। और अगला है कूल एज अ कुकुम्बर। ये दोस्तों जो बोल्ड कलर में लिखे हुए हैं ये प्रीवियस ईयर आए सीजीएल में पाए हुए क्वेश्चन है। कूल एज अ कुकुम्बर का अर्थ होता है धैर्यवान, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम, बिल्कुल शांत। फिर कूल इट का अर्थ होता है रिलैक्स, मतलब शांत होना। और फिर कूल योर हील्स का अर्थ होता है टू बी केप्ट वेटिंग, अनविलिंग वेट फॉर समथिंग और समवन, मतलब इंतज़ार करना। और आगे देखते हैं। कोप विथ का अर्थ होता है सामना करना, मतलब कोप विथ का अर्थ होता है हैंडल, मतलब सामना करना। और कॉपी कैट का अर्थ है वन हु इमिटेट्स अदर क्लोजली, मतलब नकलची बंदर, जो कि मतलब दूसरों की कॉपी करता है। और कॉर्डन ऑफ का अर्थ होता है आइसोलेटेड, कॉर्डन ऑफ का होता है आइसोलेटेड, मतलब घेरा डालना। और अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब दोस्तों एक भुजा और एक पैर के बराबर कॉस्ट, मतलब बहुत ही महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। कोच पोटैटो का अर्थ होता है अ लेजी पर्सन, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, मतलब एक आलसी व्यक्ति या एक जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो। और अगला है काउंट वंस ब्लेसिंग का अर्थ होता है बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज, जो मिला उसी में खुश रहना। और अगला है कवरअप का अर्थ होता है हाइड और कंसील, मतलब छुपना। अगला है क्रैकअप का अर्थ होता है लाफ आउट लाउड, मतलब जोर से हंसना। अगला है क्रैश एंड बर्न का अर्थ टू फेल कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह से विफल होना। और अगला है क्रिएचर कंफर्ट्स का अर्थ होता है लग्जरीज, मतलब भौतिक सुख। और फिर अगला है क्रॉस आउट का अर्थ होता है एलिमिनेट, मतलब काट देना। मतलब काट देना। अगला है क्रॉस द ब्रिज का अर्थ होता है सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब समस्या का समाधान। फिर अगला है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, या डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइजेज, मतलब समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटारा कर देना। और अगला है क्रॉस योर फिंगर्स का अर्थ होता है टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट टू देम, मतलब आशा करना कि चीज़ें वैसी ही हों जैसी मैं चाहता हूँ। और अगला है क्रॉस्ड सॉर्ट्स का अर्थ होता है डिसरिगार्ड, मतलब असहमत होना। क्रॉस्ड सॉर्ट्स का अर्थ होता है मतलब
जो तलवारें एक दूसरे की तरफ मुड़ी होती हैं उसी से पता चलता है कि डिसएग्री मतलब असहमत होना। क्रंच टाइम का अर्थ होता है अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड मतलब निर्णायक या महत्वपूर्ण क्षण, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जब आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय हो वो पल। फिर अगला है क्राई डाउन का अर्थ डिप्रिसिएट मतलब पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। क्राई डाउन का अर्थ है पद डिप्रिसिएट मतलब किसी चीज़ में एक प्रकार से कमी होना पद या प्रतिष्ठा में। फिर लास्ट है क्राई इन द वाइल्डरनेस का अर्थ होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड। क्राई इन द वाइल्डरनेस का अर्थ होता है अनरियलिस्टिक डिमांड, अनपॉपुलर ओपिनियन या अनहीडेड वार्निंग मतलब अलोकप्रिय राय। दोस्तों इसी के साथ आज के दोस्तों ये इडियम फ्रेज रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।